नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे कंप्यूटर शिक्षक, मुख्यमंत्री ने करार रद्द करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कंप्यूटर शिक्षक अब निजी कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों हुए करार को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जुलाई से वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट में लंबित मामले को भी जल्द निपटाने में मदद करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को फोन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो शिक्षकों को पूर्व की तरह नाइलेट कंपनी के अधीन ही किया जाए। 5 निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। इस बाबत उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों की जमकर क्लास भी लगाई। सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति दी गई है। बीते कई वर्षों से नाइलेट कंपनी के अधीन शिक्षक रखे गए हैं। कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से नियुक्त करने का फैसला लिया था। कॉर्पोरेशन स्वयं कोई भी भर्ती नहीं करता है। ऐसे में 5 निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा किया गया। बीते दिनों शिक्षकों की हाजिरी भी इन्हीं कंपनियों को भेजी गई। कुछ कंपनियों के शिक्षकों के वेतन से 2000 से 4000 रुपए तक की कटौती कर दी। मामला बढ़ने पर जब शिक्षकों ने कंपनियों का पता लगाया तो पता चला कि ऐसी कंपनियों को काम दिए गए जिनका इस क्षेत्र में कोई अनुभव ही नहीं था। इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश में नियुक्त हुए करीब 4 महीने हो गए हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह देवभूमि की कई समस्याओं की चिंता लिए हैं तो जिलों में खुद जाकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। मंगलवार को उनसे राजभवन में विशेष बातचीत की प्रस्तुत है अंश। पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक माहौल कैसा है? इस पर उनका जवाब है, यहाँ मुझे एक चीज कतई अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर विधायकों का इस्तेमाल केवल कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए की जाता है। विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं तो वे लोगों की बातों को सुनने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें विधायकों की भी गलती नहीं है। आवश्यकता है तो जरूर उपयोग किया जाए मगर हर बार ऐसा करना उचित नहीं है। यहाँ की विधानसभा बिल्कुल अच्छे ढंग से चलती है। विधानसभा में सार्थक बहस होती है। आम लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि वे इस पर विचार करें। अगला सवाल, देवभूमि के सांस्कृतिक वातावरण पर क्या कहते हैं? इस पर उनका जवाब है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक माहौल अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि इस छोटे से राज्य में भी उतनी ऊर्जा रही है कि कलाकारों का एक वंश शिमला से निकल रहा है। बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, गोपी कृष्ण जैसे लोग यहाँ से निकले हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है तो इसकी पवित्रता भी रहनी चाहिए। हिमाचल के घरों में नशा प्रवेश कर चुका है। अगर घरों में पवित्रता नहीं रही तो देवभूमि की संस्कृति पवित्रता भी किसी रूप में नहीं रह सकती। अगला सवाल, क्या राजभवन को भी रिट्रीट की तरह आम लोगों के लिए खोल रहे हैं? इस पर उनका जवाब है, इस बारे में मेरी सचिव राजेश शर्मा से बातचीत हुई है। शनिवार और रविवार का दिन ऐसा रखने को कहा है जिसमें बच्चे राजभवन आकर इस ऐतिहासिक भवन को देख सके और उसके महत्व को जान सके। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति क्यों अटकी पड़ी है? इस पर उनका जवाब है, यह नियुक्ति कर दी जाएगी, इसकी एक प्रक्रिया है। अगला सवाल, युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करने की मुहिम में व्यवस्था के रुख से कितने संतुष्ट है? इस पर उनका जवाब है, व्यवस्था नशे के फैलते कारोबार को रोकना चाहती है पर जागरूकता पैदा करने के तरीके ढूंढने होंगे। शराब से एक्साइज आता है तो इस पर कोई रोक नहीं है। चिट्टा या हशीश नई पीढ़ी को बर्बाद करने आएगा तो इसे रोकने के नए उपयोग करने होंगे। जेपी नड्डा बोले, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार लोगों की सेवा, देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण के लिए कटिबद्ध है। आज राजनीति की संस्कृति को पीएम मोदी ने बदल डाला है। वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाना यह प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी 3 देशों का दौरा करके आए हैं। जापान में अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ मांगता है। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा? ये बदलते भारत की तस्वीर है, लेकिन हमारे कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना
आलोचना करते हैं। पीएम मोदी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते हैं। इनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जो संगठन भारत का विरोध करते हैं, राहुल गांधी उनसे विदेश में मिल रहे हैं। देश को एक बार नहीं अनेकों बार मुसीबत में डालने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत की प्रतिष्ठा के साथ मजाक किया है। अब डोकलाम के समय चीन के दूतावास के लोगों से मिलने की इनको आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इस प्रश्न का हमें जवाब चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन वे प्रतीक तोड़ने के हैं। कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपये प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी? अनुराग ठाकुर ने पूछे सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों से पूछना चाहिए जिनसे वादा किया गया था कि उनसे 100 रुपये प्रति किलो दूध और 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा। महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपये और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। क्या यह गारंटियां पूरी हुई हैं? यह सभी उतनी ही फेल हुई हैं जितनी की कांग्रेस पार्टी हुई है। वह चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बिना 1 रुपये कर्ज लिए अपने सारे वादे पूरे करें। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना हर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक नहीं बल्कि कई मामले आए हैं जिसमें धर्म छिपाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर प्यार में फंसाया गया और फिर बाद में धर्मांतरण का दबाव बनाकर किसी की हत्या कर दी गई तो किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह बिल्कुल उचित नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल के सेब को देश के कोने कोने में पहुंचाएगा रेलवे, जिला प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। भारतीय रेलवे हिमाचल प्रदेश के सेब को देश के कोने कोने में पहुंचाएगा। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल ने इसे लेकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। कालका और चंडीगढ़ से मालगाड़ी के जरिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद सहित अन्य राज्यों के लिए सेब ढुलाई की जाएगी। मालगाड़ी में ट्रकों के मुकाबले कम किराया और कम समय लगेगा, जबकि सेब की गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी। रेलवे की इस पहल का बागवान अधिक लाभ उठाएं, इसके लिए रेल अधिकारी बागवान संगठनों के साथ बैठकें करेंगे। रेलवे बगीचों से कालका और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और बाहरी राज्यों के रेलवे स्टेशन से मंडियों तक सेब ढुलाई के लिए सड़क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। रेलवे का दावा है कि रेल के माध्यम से ढुलाई के जरिए बागवानों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी। छोटे बागवान बिना बिचौलिए के फसल बाहरी राज्यों में बेच पाएंगे। परिवहन समय और लागत में कमी से अंतिम उपभोक्ताओं तक सस्ते दामों पर सेब उपलब्ध होगा। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने रेलवे की सेब ढुलाई की पहल का स्वागत किया है और इसके लिए पुख्ता तैयारी को जरूरी बताया है। डिजी लॉकर पर मिलेगा अब 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, शिक्षा बोर्ड ने दी सुविधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा प्रदान कर दी है। बोर्ड की ओर से डिजी लॉकर पर सत्र 2023 की 12वीं की परीक्षा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिए हैं। बोर्ड 2 दिन के भीतर 10वीं के भी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा देगा। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी अब जब चाहे अपने दस्तावेज की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर की सुविधा प्रदान करने की बात कही थी। अब यह कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि किसी छात्र को डिटेल मार्कशीट की आवश्यकता है तो वह बोर्ड कार्यालय में सत्यापित की गई डिटेल मार्कशीट ले सकता है। नीट रिजल्ट 2023, 4वीं स्टेट टॉपर, सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है सपना, सोशल मीडिया से दूरी बना की पढ़ाई। 4वीं ने बताया कि वह 1 साल से रोज 9 से 10 घंटे परीक्षा के लिए पढ़ाई करती थी। कोचिंग के साथ सोशल मीडिया से दूरी बनाकर इंटरनेट का सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग करती थी। नीट यूजी 2023 की परीक्षा में देश भर में 136वां रैंक हासिल करने वाली स्टेट टॉपर 4वीं सप्ताह दिल्ली एम्स में प्रवेश लेकर एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। जिला शिमला के खलगर तहसील टिक्कर रोहडू की इस बेटी ने 720 में से 705 अंक हासिल किए हैं। 4वीं ने बताया कि उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई रोहडू के ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल और 12वीं की शिक्षा डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार से की। इनकी उपलब्धि से परिवार में जश्न का माहौल है।
आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने किया अध्ययन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों का सूखे से गहरा संबंध। आईआईटी मंडी के डॉक्टर दीपक स्वामी ने कहा कि शोध टीम ने सूखे के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए 42 वर्षों की मासिक वर्षा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के व्यापक डाटा का उपयोग करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने ऊंचाई और सूखे के बीच के संबंधों का पता लगाया है। सामने आया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सूखे की घटनाएं अधिक हो रही हैं। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र में सूखे की घटना और ऊंचाई में इसमें बदलाव के बीच संबंध का पता लगाने के लिए मौसम संबंधी मापदंडों का उपयोग किया। साबित हुआ है कि ऊंचाई और सूखे के बीच मजबूत संबंध है। शोध के बारे में बात करते हुए आईआईटी मंडी के डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कहा है कि 2000 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में नमी की स्थिति देखी गई, जबकि 2000 और 6000 मीटर के बीच की ऊंचाई में शुष्क स्थिति देखी गई। हालांकि 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर सूखे की दर थी। मंडी शहर के स्कूल बाजार में सड़क धंसी, मलबे में दबा रोड रोलर, लोग बोले भूकंप का असर। मंडी शहर के स्कूल बाजार में सड़क धंस गई है, करीब 50 फीट नीचे तक मलबा जा गिरा। टायरिंग करने में जुटा रोड रोलर भी मलबे में दब गया। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सड़क धंसने से जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग घटना को भूकंप से जोड़ रहे हैं। वहीं मंडी जिले के धनियारा गांव में मंगलवार देर शाम बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों की कई बीघा जमीन बह गई और संपर्क मार्ग बाधित हो गए। कई कारें भी बह गई। बीडीओ विवेक भाटिया ने बताया कि सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र की पंचायत धनियारा में बादल फटा है। इससे करला गांव में अधिक तबाही हुई है। यहां पर लोगों और प्रशासन ने करीब 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कब मिलेगी गर्मी से राहत, आपके यहाँ कब होगी बारिश, जाने अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात, मुंबई से लेकर केरल तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। तटीय इलाकों का मौसम भी बिल्कुल बदल गया है। दूसरी ओर उत्तर भारत के कई राज्यों में हीट वेव कहर बरपा रही है। गर्मी का सितम ऐसा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह 7 बजे से ही तेज धूप लोगों को चुभने लगी है। अरब सागर में उठे तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति आपदा होता है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून की शाम तक यह कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।